नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी कानून फेल होने के मुख्य कारण के बारे में बात करेंगे और इसकी जो धरातल में इसको उतारने में क्या क्या कमी रह गई और क्या क्या अभी हमें इसको सुधार करने में करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से कारण थे, मुख्य कारण, उसके बारे में ये मैं अपना विचार डाल रहा हूँ। इस विचार को मैं सोचा कि मेरा जो पर्सनल विचार है, पर्सनल वो थिंक है, उसको मैं आप लोग के सामने रखूं और बताऊं कि हाँ, ये फेल क्यों हुआ और इसमें करना क्या चाहिए था और आगे क्या करना। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा। तो इसमें मैं मेरे अगर थिंकिंग ले तो 4 मुख्य कारण हैं। पहला, बेरोजगारी और गरीबी। जो बेरोजगारी बोलते हैं ना, बेरोजगारी, वो तो ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है बिहार के लिए, क्योंकि आप सबको पता है बिहार एक मतलब उस लेवल के स्टेट है जिसमें मतलब जो आर्थिक आय है वो मतलब ऐसी है कि जो डेली का दिनचर्या चला नहीं सकते, ऐसी आर्थिक आय है। और जो लोग हैं वो गरीबी तबके के लोग की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बेरोजगारी थी, ये सबसे बड़ी कारण बनी। और जो दूसरी कारण थी, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो शराबबंदी के लिए भी एप्लीकेबल होता है और बहुत सारी चीज़ है जो बिहार के लिए एप्लीकेबल्स होता है। जैसे हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं, तो एक तरह के अलग नज़रिया से देखते हैं और अलग तरह के सोचते हैं। तो उसका जो मेन कारण है संस्कार की कमी। क्योंकि जब जैसे हम संस्कार की बात करते हैं तो बहुत सारी बात आते हैं संस्कार में। जैसे सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे मिलके जुल के रहना है, बात करना है किससे, कैसे बात करना है, लोगों को कैसे अपना दिल जीतना है, और आप एक दूसरे में जो विद्वेष है, आपसी रंजिश है, उसको कैसे दूर करना है। तो ये सब चीज़ें जो है संस्कार में आ जाएगी। और जो तीसरी है वो है भ्रष्टाचार। एक जो सीमा है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है और उसका भी मूल कारण है संस्कार। भ्रष्टाचार का भी मूल कारण है संस्कार। और चौथा जो कारण है वो है सभ्य समाज का मौन। सभ्य समाज का मौन हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो समाज होते हैं, हर कोई जानता है, एक सोसाइटी में जो सभ्य लोगों की जो परसेंटेज है वो माइनॉरिटी में है, मतलब अल्पसंख्यक में है। जो सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनकी मात्रा बहुत कम है। और वो जो उनका मौन होता है, वो मौन क्या है, एक तरह का मौन बहुत, मतलब मेरे हिसाब से जाना, सब समाज का मौन बहुत खतरनाक होता है। आप सोसाइटी में हो, आपके सामने ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, और आप मौन हो, उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हो। चाहे वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डर से हो सकता है, या दूसरे कारण है कि आप सोच रहे हो कि मैं से समझदार हूँ, लेकिन मुझे क्या लेना देना, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे क्या लेना देना है। तो वो उसका जो है, ये इम्पेक्ट तो इसका भी है। और मैं सीरियल नंबर से बताऊंगा कि बेरोजगारी कैसे बढ़ी। बेरोजगारी बढ़ने की बात बताऊं तो जैसे शराबबंदी कानून 2016 में आए, तो शराबबंदी होने के बाद एक जो बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि उससे जो जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे जो उस रोजगार से जुड़े हुए थे, चाहे कुछ बेचने वाला हो, कुछ पिलाने वाला हो, कुछ खिलाने वाला हो, अलग अलग तबके के लोग हैं, जो सब आपको पता है। तो वो लोग की, एक बेरोजगार लोगों की जो जनसंख्या थी वो उस समय बढ़ गई, और बढ़ गई तो एक बेरोजगार मिलना वो हुआ नहीं। और हुआ नहीं, उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि वो उसका विकल्प सोचने लगे कि हाँ, इसका जो अभी रोजगार का विकल्प क्या होगा। तो वो उस समय ये गलत लाइन में घुस गए। गलत लाइन क्या? जो ब्लैक की दारू होना, शराब बेचना, और उसको ब्लैक से डिस्ट्रीब्यूट कराना, ब्लैक से बनवाना। तो उसका जो उन लोगों ने रास्ता चुना, वो उस रास्ते में निरंतर चलते चले गए। क्योंकि उसमें जो इनकम थी इससे काफ़ी ज़्यादा थी,
और उनके पास ऑप्शन कम थे, जो रोज़गार थी उसकी ऑप्शन कम थी। मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ कि इसके कारण ही बढ़ी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बेरोज़गारी एक मुख्य कारण में से एक मुख्य कारण था, सभी कारणों में एक मुख्य कारण था बेरोज़गारी। तो ये बेरोज़गारी तो है ही, और जो संस्कार की बात हम कर रहे थे, संस्कार देखो, संस्कार हर किसी को नहीं मिलता, और नहीं मिलने का कारण है जो गार्जियंस हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो सही गाइड नहीं करना, उनको सही गाइड नहीं करना। अब देखो, अगर कोई गलत कर रहा है तो सबसे पहले उनको संस्कार, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको उसी समय संस्कार देना चाहिए था कि हाँ ये गलत है, ये सही है, और इसके रास्ते पे चलने से हमें क्या होगी कि एक तरह का जो अच्छाई है वो अच्छाई मिलेगा, और ऐसे चलने से एक बुराई मिलेगा। तो वो बताना भूल गए या जो बोले, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी कमियां आई हैं, जो कि बड़े लोग ही, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इस उस समय ये मोटिवेट करना कम कर दिया। क्यों, बहुत सारे कारण हो सकते कम करने का, या तो वो अपने क्या काम में व्यस्त थे, या कहीं दूसरी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे, उसके कारण भी हो सकते हैं। और जो तीसरी है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का जो एक सीमा है, मैं नहीं बोलता कि हर पॉलिटिशियन भ्रष्ट है या हर पुलिस वाले भ्रष्ट है, लेकिन हाँ जो इनकी परसेंटेज है वो काफ़ी है। बिहार में इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और उसके होने के कारण भ्रष्टाचार इतनी है कि अगर कोई बेच भी रहा है तो चलो ब्लैकमेलिंग से हो सकता है, पैसे लेके वो उसके कारोबार को निरंतर चलाते रहता है। तो ये जो 4-5 पॉइंट बताए, ये मेन पॉइंट था जो मेरे हिसाब से मैं अपने बताया कि ये जो मूल कारण थे शराबबंदी कानून फेल होने का, ये मूल कारण थे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ चलो फेल हो गया तो फिर इसको फिर से रीस्टार्ट कर दो। नहीं, अब रीस्टार्ट करना बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, इसमें कुछ व्यवस्था की जाए ऐसी कि सुधार किया जाए, और वो सुधार होगी गांव से होगी। और जो लास्ट व्यक्ति है, गांव की जो अंतिम व्यक्ति है, वहाँ से शुरू करना है, और जो फर्स्ट व्यक्ति वहाँ तक इसको लागू करना है कि कैसे इनकी जो कानून है वो सही दिशा में काम करे। देखो, कानून बन गई, सरकार ने कानून बना दिया, बहुत सारे उसके रूल्स है, ऐसे पीने पे ये सजा है, ये सजा, लेकिन फिर भी सबको कानून का डर नहीं है। कानून का डर नहीं है तो क्यों डर नहीं है? देखो, भ्रष्टाचार है, अगर वो सोच रहा है कि कानून है, बना हुआ है, मैं कर लिया, मेरे ऊपर केस भी हो गए, तो बहुत सारे भ्रष्ट नेता छोड़ो, कुर्सी पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। अब मैं एक एक डिपार्टमेंट का नहीं बताऊंगा, आप सोचो कि कुर्सी पे बैठे हुए कौन कौन से हैं। कुछ काले कोट, कुछ उजले कोट है, कुछ पीले कोट है ना। तो आप इससे जज कर सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार की एक जो पीक है, वो पीक पे चल रहा है भ्रष्टाचार मेरे हिसाब से। तो ये भ्रष्टाचार, तो अब हम करें क्या? जो हमने बताया कि जो गांव के जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ से शुरू करें हम रोजगार देना, उनकी जो समस्या सुनना, और जो सभ्य समाज के लोग हैं वो अपना मौन तोड़े और इस पे जोर दे कि हाँ ये गलत है। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो शराबबंदी कानून है, इसका जो प्रभाव है अगले जो 1-2 पीढ़ी आने वाली है उस पे पड़ने वाली है। अभी कुछ नहीं दिख रहा आपको, आप पी रहे हो, 10 साल 15 साल पियो, जिस दिन आपको लीवर जवाब देने लगेगा कि हाँ भाई अब तो बस हो गए, हमने अब तुम्हारा जो अत्याचार है बहुत सह लिया, तो वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेगा। इधर दर्द, उधर दर्द, पेनक्रियाटाइटिस, दुनिया सारी बीमारी है, ठीक है, फैटी लीवर, पेनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, बहुत सारे इन्फेक्शन होगी। तो वो तो 15 साल बाद, तब उस समय याद है ओ गलत कर दी हमने। तो ये जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार देना चाहिए। और जो संस्कार की बात करें सेकंड पॉइंट में, तो संस्कार की बातें उनको बताना चाहिए कि हाँ चलो ये हमारे धर्म में, हमारे समाज की ये बहुत बड़ी बुराई है, कुरीति है, शराब पीना या बेचना। ये
सबको बताना चाहिए कि ये गलत है, और इसको हमेशा पॉजिटिव लेके बताना चाहिए कि हाँ, कोई अगर निगेटिव बोल भी रहा है तो उसको लाइटली लेना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि उसको हम चलो कोई आप समझाने गए, किसी ने उल्टा बोला तो उस समय आप छोड़ ही दो। आप देखो मोदी जी को, ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई नहीं है, एक माँ है और जो उनके रिश्तेदार हैं, कितनी गालियाँ सुनते हैं डेली, लाखों गालियाँ, लाखों बुराइयाँ, लाखों, कोई मौत का सौदागर, कोई कुछ बोल रहा है, फिर भी वो बंदा ये बस वो सोचता है कि मैं काम करूँ और अच्छाई के लिए करता रहूँ, बाकी कोई वास्ता नहीं, कोई कौन क्या बोल रहा है, कोई मौत का सौदागर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई नीच आदमी बोल रहा है, ये बहुत सारी बात हुई। तो ये सब समाज अपना मौन तोड़े और बताए कि हाँ, ये गलत है और ये सही है, और हर किसी को अपने बच्चे को संस्कार दें कि हाँ बेटा, ये गलत है, ये नहीं करो और इससे दूर रहो। और जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पे हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो कोई कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी है। अब एक एक डिपार्टमेंट का मैं नाम नहीं बोल सकता, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। तो उस करप्ट लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको कठोर से कठोर सज़ा दें ताकि वे लोग भ्रष्टाचार ना करें। और जब ये ग्राउंड पे उतारने की बात कर रहे हैं ना कि कानून को ग्राउंड पे कैसे उतारेंगे, कानून को ग्राउंड पे तभी उतरेगी जब संस्कार आएगी, बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारी दूर कीजिए, संस्कार की बातें कीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी भूखा संस्कार की बातें 90% नहीं करता, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती, वो भूखा रह जाएगा, उसकी बीवी बच्चे। क्यों? ऑप्शन बहुत है, लेकिन किस ऑप्शन में ज़्यादा बेनिफिट है, लोग ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते मनरेगा में काम कर लेंगे तो उसमें हो जाएगी, लेकिन उसमें बेनिफिट कितना भाई, 119, 20 रुपये, 150, 200 रुपये मिल रहा है, उसमें क्या क्या मिलेगा एक दिन का? और एक दिन का मिल भी गया तो उससे क्या करेगा वो? तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कानून फेल होने के मुख्य कारण था। और इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ग्राउंड लेवल से, हर किसी को एक मिसाल पेश करना चाहिए कि हाँ, ये करो तब ये होगा। बाकी सबका अपना अपना राय है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था और मैं सोचा सबको बताऊं। और मैं हो सकता है तो हमेशा कुछ ना कुछ बताऊंगा कि क्या अच्छाई करना चाहिए, क्या बुराई करना चाहिए। हाँ, इस जो 4 पॉइंट है, इसमें और भी कुछ अगर ऐड करना हो और भी कुछ बताना हो तो तब भी मैं बताऊंगा, दूसरे बार भी बताऊंगा। लेकिन हाँ, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाला जनरेशन है, उस जनरेशन को बर्बाद करेगा। जो आने वाले 2 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी है, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, उसको बर्बाद करेगी। आपको क्या लगता है, आप पी के चले गए, आपको इधर से ख़त्म हो गया, चले गए, जो आने वाली पीढ़ी उसका क्या है? आप 90 के दशक में देख लो, हुई लोग बोलते जंगल राज। आप खुद गेस करो, जो अभी 25 साल 30 साल का युवा हो, पीछे बैक में जाए, 20 साल 15 साल बैक में जा, क्या हालात थी, कहाँ जाने पे किसकी चोरी हो जाएगी, किसकी छीन लेगा, किसको कब इज्जत लूट ली जाए, किसके घर पे डाका डाल दिया जाएगा, ऐसी होती थी। उसका इम्पेक्ट कब तक चल पड़ा, अभी तक पर अभी के युवा लोग उसको भूल नहीं पाए। जो अभी मैं सोचता हूँ मेरे एज के जो लोग हैं वो नहीं भूल पाए, भले मेरे से कम उम्र के लोग हैं, उनको देखा नहीं उन्होंने, तो उनको देखा नहीं या उससे चलो न्यूज़ से या उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं, वो नहीं देख पाए। तो ये कमियां थी और इसको देखना चाहिए, सबको बताना चाहिए, सबको गौर करना चाहिए कि हाँ भाई, गलत क्या है, सही क्या है, और इसका फाइनल निष्कर्ष क्या निकाले, निदान क्या निकाले। तो मेरे जो पॉइंट है वो मैंने रख दी, बाकी आप लोग अपना देखिए। अगर ऐसा लगता है कि हाँ, इससे कुछ सुधार हो, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ प्रयास हर किसी को करना चाहिए। एक गिलहरी भी प्रयास किया था उस समय जब राम सेतु बन रही थी, तो एक गिलहरी था, वो भी प्रयास कर रहा था, सबको पता है वो गिलहरी कैसे प्रयास कर रहा था। तो उस तरह से हर एक बंदे को छोटा छोटा कार्य ऐसे करना चाहिए जिससे ये सफल हो, और जो फ्यूचर में जो आने वाली जो हमारी सोसाइटी है आगे नेक्स्ट 10 साल 20 साल 25 साल में, वो हमें गाली ना दे कि हाँ, इन लोगों के टाइम में ऐसा होता रहा और ये लोग सोते रहें, देखते रहें, कान में वो डाल के अपना पड़े रहें, उनको कोई मतलब नहीं, कोई वास्तव नहीं है।
तो वो जो ये मुझे लग रहा है ये जो जो अभी जिस दिशा में जा रहा है ना, ये दिशा बहुत खतरनाक होने वाली है अगले पीढ़ी के लिए। तो इसके लिए जागे, जागरूक हो, सब किसी को बताइए, सब किसी को समझाइए और इससे दूर रहिए। और जो हमने ये जो संस्कार की बात किया, ये संस्कार सबको दीजिए, ताकि कहीं बाहर भी जा रहा है, कहीं दूसरे जगह भी जा रहा है, वो संस्कार को इम्प्लीटेशन करें तो लगे कि हाँ ये कहीं से आया है, बिहार से नहीं आया है, मगध से आया है। मगध कौन सा? मगध वो वाली नहीं जो जरासंध वाली, वो भी बहुत बड़े राजा थे, मगध की कहानी पढ़ें तो जरासंध मगध वाले जो जरासंध थे उनकी नहीं, अशोक के जगह से आए हैं, सम्राट अशोक के उस जगह से आए हैं, भगवान बुद्ध की भूमि से आए हैं, तो वो बिहार लगे। तो मैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।